हिम्मत कैसे हो जाती है किसी मौलाना की जो एक मुख्यमंत्री की या किसी की मां के ऊपर, वो मुख्यमंत्री नहीं मैं कह रहा हूं, आम आदमी हो, उसकी मां के ऊपर इस तरह का बयान दे देता है। देखिए अजय जी, जो इस मौलाना जो जिहादी सोच के वाला मौलाना है, आप कितनी भी FIR लिखा दीजिए, ठीक है, जेल जाएगा, सब कुछ होगा, कानून संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से दंड मिलेगा, लेकिन क्या उसके विचार बदलेंगे? सवाल ये है। ये मौलाना जो इस तरह का बयान देता है एक मुख्यमंत्री की मां के ऊपर, वो फिर एक तकरीर करता है कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो सोशल मीडिया पे मत देखते रहना, सड़कों पर उतर आना, यानी कि एक तरह से भड़काने और बरगलाने का काम भी अपने धर्म के युवाओं को कर रहा है। तो किस तरह की इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है अब तक? ये जो मौलाना है वो इसलिए परेशान है कि उनका जो इकोनॉमिक आर्थिक आधार था, वो ढांचा था, वो टूट गया है। इसको हमें जानने की आवश्यकता है, इसलिए ये बौखलाहट है। मौलाना तमाम तरह की तकरीरें देते हैं, लेकिन जब होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर में एक हिंदू युवक की पीट कर, और दलित हिंदू युवक की, सवाल दलित हिंदू युवक का इसलिए है क्योंकि दलितों के नाम पर बहुत लोग वोट ले रहे हैं और उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है, तब ना मौलाना आवाज उठाते हैं, ना विपक्ष के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो चुप्पी साध जाते हैं। ये सहिष्णुता की जब बात आती है तो क्या सवाल उठने लगते हैं जब इस तरह के मामले आते हैं कि सिर्फ हिंदुओं ने ठेका ले रखा है सहिष्णुता का, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों एक वोट बैंक के रूप में दलितों को देखा जाता है, लेकिन जब अत्याचार होता है विशेष समुदाय के द्वारा तब चुप्पी साध ली जाती है। ये विडंबना है इस देश के सेकुलरिज्म की, जिसको फ्रॉड सेकुलरिज्म हम लोग बोलते हैं। वास्तव में उस वोट बैंक के अपीजमेंट को, उसको खुश करने के लिए उसके आगे दंडवत होने का ही मामला है, क्योंकि देखिए उस वोट बैंक की एक ताकत है, एक मुश्त जाता जो 18-20% वोट है एक तरफ जाता है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 18-20% वोट बहुत मायने रखता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जम्मू कश्मीर में और भी तमाम जगह प्रदर्शन होने लगता है, लोग खामनेई के जाने का गम मनाते हैं, और उसमें बीच में एक बयान कुछ लोगों का सामने आने लगता है कि मतलब ईरान के प्रति जो उनका लगाव है वो दिखाने लगते हैं। तो उसमें कई सवाल ऐसे पूछे जाते हैं तो सवाल का जवाब निकल के आता है कि नहीं, ईरान हमारे लिए पहले है। तो ये क्या चीज़ है, इसको कैसे आप देखते हैं? अभी अयतुल्ला खुमैनी जो वहाँ के सर्वोच्च नेता थे, उनको रहबर कहा जा रहा है, और अली साहब और हुसैन साहब के बराबर लाके खड़ा किया गया है उनको। हाँ, आस्था जुड़ेगी तो उसके लिए वो अपना आंदोलन करेंगे, प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जान भी दे देंगे। तो ये इसको हमें समझने की आवश्यकता है। अच्छा, विपक्ष ये कह रहा है कि भारत क्यों चुप है, भारत को बताना चाहिए वो किसकी तरफ है, अमेरिका इजराइल की तरफ है या भारत ईरान की तरफ है, क्लियर करे। विपक्ष ये चाहता है, बड़ी मांग कर रहा है विपक्ष। देखिए, विपक्ष को तो वोट चाहिए, विपक्ष को भारत की तरक्की से कोई लेना देना नहीं, उनको सत्ता चाहिए। एन केन प्रकीर्ण किसी तरह से उनको अपना प्रधानमंत्री का पद चाहिए, किसी को मुख्यमंत्री का, उनको देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका TV24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो बयान बिहार के एक मौलाना ने दिया है, और बयान दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर। दरअसल ये बयान ऐसा है जिसके बाद पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। लगभग 100 FIR उस मौलाना पर दर्ज हुई हैं, और कोई इनाम रख रहा है तो कोई कह रहा है कि मौलाना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। मौलाना अब्दुल्ला सलीम ये एक बयान देता है एक जलसे में और कहता है कि योगी की मां का मांस यानी गोश्त अगर किसी के पास मिल जाए तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी, उसके पैर में छेद कर देगी। अब ये बयान अपने आप में बेतुका है और इस बयान का विरोध शुरू हो गया है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी। बहुत बहुत जी नमस्कार, स्वागत है संजय जी आपका। ये बयान आया, इस बयान को कैसे देखते हैं, और ये जो बयान है ये इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है किसी मौलाना की जो एक मुख्यमंत्री की या किसी की मां के ऊपर, वो मुख्यमंत्री नहीं मैं कह रहा हूं, आम आदमी हो, उसकी मां के ऊपर इस तरह का बयान दे देता है? देखिए अजय जी, जो इस मौलाना जो जिहादी सोच वाला मौलाना है, ये इसके लिए शब्द ही नहीं है कि हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की माता जी के बारे में इस तरह का जो घिनौना, मतलब ये शब्द भी कम पड़ जाएंगे। वास्तव में देखिए, ये जो बयान दिया है ये मानसिकता है,
और ये जो जिहादी मानसिकता है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। आप कितनी भी FIR लिखा दीजिए, ठीक है, जेल जाएगा, सब कुछ होगा, कानून संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से दंड मिलेगा, लेकिन क्या उसके विचार बदलेंगे? सवाल ये है। थोड़ा मैं खुल के भी बोल देता हूँ, ये देश के अंदर नफ़रत और मुस्लिम समाज में नफ़रत फैलाने के काम मौलाना ही करते हैं। इनके आइडियोलॉजिकल गुरु भी यही होते हैं, जो शिक्षा देते हैं मौलाना ही मुस्लिम समाज को। आम मुसलमान को कोई जानकारी नहीं है अपने दीन और मजहब इस्लाम के बारे में। जो इनके उलेमा मौलाना उनको समझाते हैं वही उसको फॉलो करते हैं। अब ये कोई जो मौलाना ने कहा है ये कोई नई बात नहीं है। इनके मन में नफ़रत है, कुछ मौलाना बोल देते हैं, कुछ अपने मन में रखे रहते हैं। तो ये जो जिहादी घटिया सोच का मौलाना है, इसने पूजी योगी आदित्यनाथ जी की माता जी के बारे में ऐसा सोचा है। ये वास्तव में बेसिकली ये नफ़रत है जो इनके मन में भरी हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। ये एक शेख अहमद सरहिंदी इस भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा मौलाना हुआ है, और अकबर के समय में हुआ था। वो उसको मुजद्दिद अल सफ़ानी बोलते हैं। मतलब जो एक सहस्त्र शताब्दी में एक कोई धर्मगुरु, इस्लामिक धर्मगुरु आता है, उस कैटेगरी का है। उसका सम्मान, मतलब अगर आप लोग पढ़ें, हिंदू समाज पढ़े, तो आप देखेंगे कि शेख अहमद सरहिंदी का बहुत ऊंचा स्थान है। अकबर उसके आगे बहुत छोटा है। और वो क्या बोलता था हिंदुओं के बारे में? वो कहता था हिंदू कुत्तों की तरह हैं, कुत्तों की तरह इनको दूर रखिए। ये नफरत इन लोगों के मन में भरी हुई है। दूसरी मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताना चाहता हूँ। एक मौलाना और में है जिनकी आइडियोलॉजी पे देवबंद बना हुआ है। क्या नाम है, शेख, अभी याद आ जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। तो उसने ये आपके हाँ, शाह वलीउल्लाह नाम था, शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह ने, जब औरंगजेब ख़त्म हुआ है, उसके मरने के कुछ ही समय बाद, कुछ ही साल बाद, जब मुग़ल शासन कमज़ोर होने लगा, तो उसने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया, पत्र लिखा कि बादशाह आप ही आके इस्लाम को बचा सकते हैं इस देश के अंदर। उधर मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था, आपसी झगड़ों में ख़त्म हो रहा था, तो उसको लगा कि इस्लाम खतरे में आ गया। देखिए, पहली ये बात हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इस्लाम किसी की अधीनता नहीं स्वीकार करता है। यह हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। इस्लाम किसी के अधीन नहीं रहता है। तो अब उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। अब इनकी यह है कि क्योंकि हम यहाँ के शासक रहे हैं भारत के, तो ये हमारा मुल्क है, ये टाइम बीइंग, ये टाइम बाई कर रहे हैं, ये समय बाई कर रहे हैं देश के अंदर। और समय इसलिए बाई कर रहे हैं कि भाई हमारी जनसंख्या जब बढ़ जाएगी, तो हमारे जब हेड काउंट लोकतंत्र में बढ़ जाएगा, तो हम फिर इस देश को बना लेंगे। लेकिन इस बीच में जैसे पूजी योगी आदित्यनाथ जी, भाजपा की सरकार आ गई, केंद्र में मोदी जी हैं, आसाम के मुख्यमंत्री हैं, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो जो इन मौलानाओं ने, उलेमाओं ने कांग्रेस की सरकार पर नेहरू के समय से, नेहरू जी के समय से इस संविधान का जिस तरह से उपयोग किया है, मैं उपयोग ही बोलूँगा, इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए, जैसे आर्टिकल 25 है, 30 है, ये सब हम सब जानते हैं, लेकिन हिंदू नहीं जानता इस बात को। तो ये इनकी आइडियोलॉजी है। और मैं बहुत खुल के क्या कहूँ, मैंने इस्लाम की बहुत डीप स्टडी की है। सिर्फ नफरत के अलावा इन मौलानाओं के पास कुछ नहीं है। एक हिंदू वर्ग जो गाय को मां मानता है जी, मौलाना अब्दुल्ला सलीम, ये दरअसल जब योगी आदित्यनाथ की माता जी के बारे में जिक्र करता है, तो इसका जिक्र दूसरे परिप्रेक्ष्य में कर रहा होता है। जो उत्तर प्रदेश में गो हत्या रोकने के लिए कानून बनाया गया, सख्त कानून, उसका क्या इस मौलाना को दर्द है? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मौलाना जो इस तरह का बयान देता है एक मुख्यमंत्री की मां के ऊपर, वो फिर एक तकरीर करता है कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो सोशल मीडिया पे मत देखते रहना, सड़कों पर उतर आना। यानी कि एक तरह से भड़काने और बरगलाने का काम भी अपने धर्म के युवाओं को कर रहा है। तो किस तरह की इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है अब तक?
देखिए, ये तो अब सरकार का है मामला, कार्रवाई आगे क्या करती है, करना भी चाहिए बिल्कुल। लेकिन जो गौ हत्या के ऊपर है, आपने अच्छा विषय छेड़ा है। देखिए, गौ हत्या जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जो अधिनियम 2020 में गौ हत्या के उसमें बनाया है, जिसमें बड़े सख्त प्राविधान हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, काऊ स्लॉटर, गौ हत्या बहुत बड़ा आर्थिक था इनका, बहुत आर्थिक सपोर्ट थी इनको, एक बहुत बड़ा था, और उसका उपयोग ये अपने धर्मांतरण में और भी कामों में ये लोग लाते थे। तो एक योगी जी ने जहाँ गौ हत्या को रोका, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया, वो हमारे लिए गाय बहुत पवित्र है, गौ माता के रूप में हम सब हिंदू उसको पूजते हैं। लेकिन ये जो मौलाना हैं वो इसलिए परेशान है कि उनका जो इकोनॉमिक वो आर्थिक आधार था, वो ढांचा था, वो टूट गया है। इसको हमें जानने की आवश्यकता है। इसलिए ये बौखलाहट है जो काऊ स्लॉटर, जो सपा के समय में खुलेआम चलता था, जो गाय हमारी थी खूंटों से खोल खोल के ले जाते थे, गाय बैल को खुलेआम उठा के ले जाते थे, वो सब योगी जी ने आते ही बंद करा दिया। बुचड़ खानों पर अवैध बुचड़ खानों पर बुलडोजर चलवाए। आज भी अगर गौ हत्या का कहीं केस मिलता तो सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, तुरंत पुलिस एक्शन होता है। तो इससे ये बहुत बड़ी बौखलाहट है, इनका आर्थिक तंत्र टूटा है। अच्छा, मौलाना तमाम तरह की तकरीरें देते हैं, लेकिन जब होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर में एक हिंदू युवक की पीट पीट कर, और दलित हिंदू युवक की, सवाल दलित हिंदू युवक का इसलिए है क्योंकि दलितों के नाम पर बहुत लोग वोट ले रहे हैं, और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, तब ना मौलाना आवाज़ उठाते हैं, ना विपक्ष के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो चुप्पी साध जाते हैं। दिल्ली में मांग होने लगती है कि योगी का एक्शन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश होता तो अब तक एनकाउंटर हो गया होता, लेकिन खैर वहाँ पे बुलडोज़र कार्रवाई होती है, आरोपियों को जो विषय समुदाय के थे उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये सहिष्णुता की जब बात आती है तो क्या सवाल उठने लगते हैं जब इस तरह के मामले आते हैं कि सिर्फ हिंदुओं ने ठेका ले रखा है सहिष्णुता का, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों एक वोट बैंक के रूप में दलितों को देखा जाता है, लेकिन जब अत्याचार होता है विशेष समुदाय के द्वारा तब चुप्पी साध ली जाती है। ये विडंबना है इस देश के सेकुलरिज्म की, जिसको फ्रॉड सेकुलरिज्म हम लोग बोलते हैं। वास्तव में उस वोट बैंक के अपीजमेंट को, उसको खुश करने के लिए उसके आगे दंडवत होने का ही मामला है। क्योंकि देखिए, उस वोट बैंक की एक ताकत है, एक मुश्त जाता जो 17, 18, 20% वोट है एक तरफ जाता है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 18-20% वोट बहुत मायने रखता है। तो इस देश के अंदर जो जय भीम का नारा लगता है, और इसके लिए खास तौर से दलित समाज को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो किताब है पाकिस्तान या भारत का विभाजन, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट रूप से खुलकर बातें इस्लाम के बारे में लिखी हैं कि उसमें बंधुत्व और भाईचारा नहीं होता है। उनका बंधुत्व और भाईचारा सिर्फ अपनी ही कौम के लिए होता है, दूसरों के लिए दरवाजे बंद होते हैं। इस तरह की बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने बातें लिखी हैं। और मैं कहूँगा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि हिंदू समाज का और विशेषकर दलित समाज को उस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें बाबा साहब ने इस्लाम के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो उनका भाईचारा सिर्फ आपसी उसके लिए है, दूसरों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग गलतफहमी में हैं, क्योंकि हम शिक्षा के हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, हमें बताया नहीं जाता है। पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से नैरेटिव बिल्डअप करती हैं, भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब की बातें करते हैं, जबकि इस्लाम में जैसा कि बाबा साहब ने भी कहा कि उनका भाईचारा सिर्फ आपस के लिए, अपनी कौम के ही भाईचारा होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है। गंगा जमनी तहजीब, जब भाईचारा नहीं है तो गंगा जमनी तहजीब कहाँ से निभेगी? तो ये हम मुगलाते में हैं, हिंदू समाज मुगलाते में है इस चीज़ को लेकर। अवेयरनेस आ रही है, लेकिन अभी और जागरूकता की आवश्यकता है। देखिए, राजनीति, आज की राजनीति देखें तो अखिलेश पीडीए का नारा देते हैं, और तमाम ऐसे ही नेता हैं। कुछ नेता तो ये कहते हैं कि दलित हिंदू ही नहीं है, दलित तो अलग
है, धर्म है, जब उनसे पूछा जाता है कौन से धर्म का है तो वो फिर नहीं बता पाते हैं। तो बात यह है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में, कि एक बड़े वर्गों की 22 से 23% का वोट बैंक है, उस वोट बैंक को कहीं भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उसको एक तरह से वोट बैंक के रूप में यूज़ किया जा रहा है और उसके बाद उसके हालात पे छोड़ दिया जा रहा है। मैं इसलिए हालात की बात कर रहा हूँ क्योंकि तरुण खटीक भी दलित वर्ग से आता था। जब उसकी हत्या होती है तो हिंदू संगठन वहाँ जाते हैं, जिसमें कौन किस जाति का है किसी को नहीं पता, एक हिंदू के रूप में जाते हैं, लेकिन वही नेता जो बात करते हैं दलितों के उत्थान की, दलितों के अधिकार की, वो चुप्पी साध जाते हैं। एक आध नेता, तो मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े दबाव में एक ट्वीट भी कर देते हैं लेकिन मिलने नहीं जाते। तो ये सब जो राजनीति है, इस राजनीति को कैसे देखते हैं? और ये राजनीति, इस तरह की राजनीति जो आरोप लगते हैं हिंदू धर्म को तोड़ने वाली राजनीति है, तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाएगा? बीजेपी कैसे इस चीज़ को टैकल करेगी? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बड़ा अच्छा सवाल कर लिया कि दलित समाज को लेके कि हिंदू से अलग। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 के आसपास, लॉर्ड लिटन वाइसरॉय थे, तो उसके अगले वर्ष ही, देखिएगा बड़ा गंभीर मुद्दा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत बड़ी बात रख रहा हूँ हिंदू समाज को बताने के लिए, खासतौर से दलित समाज को, कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में मुस्लिम लीग आगा खां के नेतृत्व में फिर से वाइसराय के पास जाता है और ये बात रखता है कि दलित को, ये दलित है, इसको हिंदू ना माना जाए, इनको हिंदुओं से अलग रखा जाए, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात चल रही थी कि आगे चल के जब भारत में डेमोक्रेसी आएगी तो हिंदू मेजॉरिटी हो जाएगी। अगर दलित, देखिए वो लोग कितने चतुर और चालाक हैं, ये समझने की आवश्यकता है। तो उन्होंने 1907 में ही ये बात रखी थी कि दलितों को अलग रखा जाए, हिंदू समाज से अलग रखा जाए, तो हिंदू समाज कमजोर हो जाएगा। एक करीब 20-25% है, हमेशा रहा है। तो हिंदुओं की जो लोकतांत्रिक शक्ति है, उसमें ताकत जो होगी वो घट जाएगी, हम डोमिनेट करेंगे अगर दलित। तो इसलिए जय भीम का नारा लगाने वालों को ये समझना चाहिए। और फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को फिर मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इस्लाम के बारे में लिखा है। दूसरा, जोगेनाथ मंडल का हमारे सामने उदाहरण है, वो क्या कहते हैं, जिन्ना के बहकावे में आ गए और उनका जो इस्तीफा है 1950 का लियाकत अली को, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें 40-42 बिंदु हैं, किस तरह से उन्होंने उसमें अपने दुख को प्रकट किया है, अपनी गलतियों को प्रकट किया है कि मैं किस तरह से इनके झांसे में आ गया, अपने दलित समाज को मैंने मरवा दिया है बंगाल में ले जाके, वो पढ़ना चाहिए। तो देखिए, दूसरी मोटी मोटी बात आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अपने मैं दलित भाइयों को बताना चाहता हूँ। देखिए, इस्लाम को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम इस्लाम के बारे में नहीं जान पाएंगे। और मैं खुल के कहना चाहता हूँ, इस्लाम के लिए हम लोग क्या हैं? हम काफिर हैं। काफिर कौन होता है? जो 3-4 चीज़ें हैं इस्लाम में मानने के लिए। एक अल्लाह, दूसरी उसकी किताब कुरान, तीसरे उनके पैगंबर मोहम्मद साहब, और चौथा होता है क़यामत के दिन, द डे ऑफ जजमेंट। अगर इन 4 बातों पर कोई को नहीं मानता है तो वो मुसलमान नहीं है। भाई, हम अपने हिसाब से अपने भगवानों को मानते हैं, हमारे अलग धर्म ग्रंथ है। अगर दलित को मान लिया जाए तो दलित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबसे पूजनीय है उनके लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो वो इस्लाम के फ्रेमवर्क में कहाँ सेट होते हैं? सबसे बड़ी बात ये है। आपने कयामत के दिन की बात कही। योगी आदित्यनाथ ने भी हाल में एक बयान दिया था और कहा था कि कयामत के दिन के लिए मत जियो, अगर कयामत के दिन के लिए जियोगे वो सोच करके, हाँ, तो फिर उस बयान को कैसे देखते हैं आप? बहुत बड़ी बात पूजी योगी आदित्यनाथ जी ने, ये हमें समझना चाहिए। बात वही, अज्ञानता के शिकार हैं हम हिंदू समाज, क्योंकि हम दूसरे धर्म के बारे में नहीं जानते, वो हमारे बारे में जानते हैं, इसीलिए हमें वो उस पर घेरते हैं, चीज़ों को सवाल खड़े करते हैं, हम सवाल नहीं खड़े कर पाते। ये बहुत बड़ी बात कही है। अब देखिए, क़यामत की निशानी, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अपने हिंदू समाज को बताना चाहता हूँ क़यामत का मतलब क्या है। क़यामत का मतलब ये है कि जिस दिन
जब जो उसमें जब बार बार सवाल पूछा जाता था मोहम्मद साहब से तो कि भाई क़यामत की निशानी क्या होंगी, तो कई तरह की निशानियां बताई गई हैं। तो उसमें जो मेन मोटा मोटा है कि साहब उस सब खत्म हो जाएंगे, धरती, सूरज और चांद सब उस दिन नष्ट हो जाएंगे और आसमान को पंजी की तरह से, मतलब एक पन्नी की तरह से लपेट लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और हो रहा है, यहाँ ब्रह्मांड में तो खेल और चल रहा है। यहाँ तो हर पल धरतियाँ बन रही हैं, नष्ट हो रही हैं। वहाँ तो खाली धरती, सूरज और चांद के नष्ट होने की बात है। और आज की जो ब्रह्मांडीय खोज है, जो हमारे शास्त्रों में भी जैसा कहा गया है, निरंतर विनाश और सृजन का खेल चल रहा है। अच्छा, एक तो क़यामत तो आनी नहीं है। मैं इस बात पे कहना चाह रहा हूँ, क़यामत कभी नहीं आएगी, क्योंकि धरती, सूरज, चांद नष्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ और अनेकों करोड़ों धरती, सूरज, चांद बन रहे हैं और बनते रहेंगे, नष्ट होते रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल है। सवाल ये है कि अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई उस इजराइल और अमेरिका के हमले में मार दिए जाते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जम्मू कश्मीर में और भी तमाम जगह प्रदर्शन होने लगता है। लोग खामनेई के जाने का गम मनाते हैं और उसमें बीच बीच में एक बयान कुछ लोगों का सामने आने लगता है कि मतलब ईरान के प्रति जो उनका लगाव है वो दिखाने लगते हैं। तो उसमें कई सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, तो सवाल का जवाब निकल के आता है कि नहीं, ईरान हमारे लिए पहले है। तो ये क्या चीज़ है, इसको कैसे आप देखते हैं? इस बारे में सावरकर जी ने हिंदुत्व पे जो किताब लिखी है, उसमें जो कहा है उन्होंने कि जो हिंदू हैं उनके लिए भारत उनके लिए पुण्य भूमि है। पुण्य भूमि कहा है, हमारी पितृभूमि है, क्योंकि हमारा नदियाँ, हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र सब यही हैं। समस्या यही फंसी हुई है। इस्लाम के लिए भारत पुण्य भूमि नहीं है, क्योंकि इस्लाम की आस्था मक्का मदीना से जुड़ती है, उनकी पुण्य भूमि वो है। ऐसे ही शियाओं के लिए, क्योंकि इस्लाम में भी दो बड़े सेक्ट बन गए आपसी, एक दूसरे को काफिर मानते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं लोग। तो शिया, क्योंकि करबला की लड़ाई हुई है, यजीदी ने मारा था, वो सुन्नी था, तो वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत गहरा है इन लोगों के बीच में। तो शिया, क्योंकि जैसे अभी अयतुल्लाह खुमैनी जो वहाँ के सर्वोच्च नेता थे, उनको रहबर कहा जा रहा है, और अली साहब और हुसैन साहब के बराबर लाके खड़ा किया गया है उनको। तो उनके लिए करबला वहाँ मेन है, उनका आस्था का केंद्र करबला है। मक्का के साथ तो है ही है, लेकिन करबला क्योंकि वहाँ शहादत हुई थी उनकी, तो उनके लिए सबसे बड़ा पूजनीय स्थल, पुण्य भूमि वही है। तो इसलिए उनकी आस्था वहाँ जाके जुड़ती है। तो जहाँ आस्था जुड़ेगी तो उसके लिए वो अपना आंदोलन करेंगे, प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जान भी दे देंगे। तो ये इसको हमें समझने की आवश्यकता है। अच्छा, विपक्ष ये कह रहा है कि भारत क्यों चुप है? भारत को बताना चाहिए वो किसकी तरफ है, अमेरिका इजराइल की तरफ है या भारत ईरान की तरफ है? क्लियर करे। विपक्ष ये चाहता है, बड़ी मांग कर रहा है विपक्ष। देखिए, विपक्ष को तो वोट चाहिए, विपक्ष को भारत की तरक्की से कोई लेना देना नहीं, उनको सत्ता चाहिए। एन केन प्रकरण किसी तरह से उनको सरकार, अपना प्रधानमंत्री का पद चाहिए, किसी को मुख्यमंत्री का, उनको देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है। फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज कांग्रेस छाती पीट रही है, विलाप कर रही है। मैं सवाल करना चाहता हूँ कांग्रेस की लीडरशिप से कि 1949 में चीन आज़ाद हुआ, हमसे करीब 1.5-2 साल बाद, जब 48 में, तो वहाँ तुरंत माओ से तुंग के नेतृत्व में ये योजना बनी कि हमें 100 साल के भीतर चीन को इतना शक्तिशाली आर्थिक रूप से बनाना है कि जिन इंग्लैंड और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने हमें रौंदा था, 100 ईयर्स ऑफ ह्यूमिलेशन पढ़ाया जाता है। मतलब ह्यूमिलेट किया है उन्होंने, वहाँ के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, सिलेबस में है। तो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई और फिर 1979 में जो चीन के डेंग जियाओपिंग थे,
जो माओ के मरने के बाद वहाँ के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने जिस तरह से चीन को आगे ले गए, हम क्यों नहीं ले जा पाए? हम क्यों नहीं ले जा पाए? ये तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। 10-11 साल में भारत कहाँ से कहाँ गया है। लेकिन यहाँ तो विपक्षी पार्टियां वोटर्स को पढ़ा रही हैं, बता रही हैं कि देखो इन्होंने तुम्हारा शोषण किया, इसके नाम पर हमको वोट दो, उन्होंने तुम्हारा शोषण किया, इसके नाम पर वोट दो। और देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश बढ़िया पीडीए के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 24 में 37 सीटें जीती, 6 कांग्रेस को भी जितवा दी और 27 में तैयारी कर रहे हैं। और पीडीए का नारा देते कहते पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को हम साथ में लेके चलेंगे और 27 में सरकार बनाएंगे। नहीं, पहले मैं एक बात, आपका जो पहला सवाल था उसका पूरा जवाब नहीं दे पाया। जो बार बार पूछ रहे हैं क्यों नहीं भारत बोल रहा है, भारत क्यों बोले भाई? ईरान से भी हमारे संबंध हैं, चाबार पोर्ट है, हमारा ट्रेड रहा, हम तेल ऑयल लेते रहे, जब सैंक्शंस थे उसके ऊपर तब भी तेल लिया भारत ने निडर होके। दूसरा, हमारा राइस का एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है, बासमती चावल ईरान हमसे ही लेता है। इस तरह के कई संबंध हैं। लेकिन ट्रेड का वॉल्यूम देखा जाए तो आज ईरान यूएई पे अटैक कर रहा है, आज ईरान सऊदी अरब पर अटैक कर रहा है, कतर पे कर रहा है, बहरीन पे कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? किसके पक्ष में भारत खड़ा हो, आप ये बताइए। चलिए इजराइल और अमेरिका को छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। आप इजराइल को यहूदी होने के नाते आप नफरत करेंगे उनसे, अमेरिका क्रिश्चियन स्टेट है, आप नफरत करेंगे। तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये मुस्लिम कंट्री हैं, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, ये सब इस्लामिक स्टेट हैं, शिया स्टेट ईरान है। तो भारत किसके पक्ष में खड़ा हो? मैं सवाल राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी बताएं कि भारत को किसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, हमें अपना देश देखना है। हमारी पॉलिसी हर राष्ट्र की होती है, स्वतंत्र पॉलिसी होती है और उनके देश की अपने हिसाब से बनती है। हमारा यूएई के साथ $100 बिलियन का ट्रेड है, सऊदी अरब के साथ मोर देन $47 बिलियन का हमारा ट्रेड है, और ईरान के साथ कितना है? $2.4 बिलियन का कुल। ठीक है, हम उसको, ईरान को नहीं नेग्लेक्ट कर सकते। जब ईरान ने उसके 3 वॉरशिप संकट में फंस गए तो कहा कि हमें आप जगह दीजिए, तो कोची पे भारत ने कहा कि आप यहाँ खड़ा कर लीजिए, आप चिंता मत करिए, हम हैं। तो भारत तो सबको साथ लेके चलना चाहता है, एक ग्लोबल पावर बन के भारत उभर रहा है। ये चाहते हैं कि भारत उलझ जाए इनके साथ में, भारत अपना बेड़ा गर्क कर ले। भाई देश का बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया। मोदी जी चाहते हैं कि भारत आज, जो भारत की एक ताकत है विश्व के अंदर, आज भारत की एक बहुत बड़ी आवाज है, वो होनी चाहिए। तो अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला चलेगा कि नहीं चलेगा? देखिए, इससे बड़ा नाटक कुछ नहीं हो सकता है। क्यों भाई? अखिलेश तो पीडीए से बड़ा फरेब, मिसलीडिंग कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, बीजेपी की नजर में ये फरेब है, मान लीजिए अखिलेश के पीडीए, लेकिन किस बिना पे फरेब है? देखिए, मैं ये बताता हूं, पहले तो यही नहीं तय कर पाते थे। जब इनका पीडीए बना तो कहना पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। फिर इन्होंने जब देखा कि भाई अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, तो फिर थोड़ा सा चेंज किया, आदिवासी भी जोड़ दिए। तो ये ए जो है वो पेंडुलम की तरह इधर उधर घूमता है। आधी आबादी भी है, हाँ, अभी कभी, भी हाँ, सभी पेंडुलम की तरह से एक जगह फिक्स नहीं है। जबकि फिक्स उसका पॉइंट है, उसका ग्रेविटी पॉइंट है इस्लाम, मुसलमान। ए वो मिसलीड करते हैं। बड़ी बात ये भी है कि मुसलमान इस बात पे नाराज हैं, और खासतौर से AIMIM खूब सवाल उठाती है कि ये खुल के पीडीएम मतलब मुस्लिम क्यों नहीं कहते हैं? क्या अब्दुल्ला सिर्फ दरी बिछाएगा और वोट इनको देगा, और नाम भी नहीं ले रहे हैं? देखिए, पहले मैं पीडीए पे बात करता हूँ, फिर ओवैसी वाली बात पे आता हूँ। देखिए, बेर केर का संग नहीं निभ सकता है। पीडीए में जो बीच में डी है वो 2 के बीच में फंसा हुआ सैंडविच है। पिछड़ा का मतलब यादव, एमवाई को तो इन्होंने नाम दिया है ना, बेसिकली एमवाई है ये, मतलब मुस्लिम और यादव। तो उसको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए इन्होंने पीडीए बना दिया है। तो जो दलित है उनके लिए दोनों आफत हैं। अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, वो भी प्रताड़ित करता है गांव के अंदर, और जो पी में यादव है, मेजोरिटी तो पी का मतलब यादव ही है। अब देखिए, उससे तो अभी आपने देखा है जो जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है 95, 42 यादव हैं, 24 मुसलमान हैं।
दलित कितने हैं? डी 3। कौन सा पीडीए है ये? पीडीए कितने हैं? सवर्ण की तो बात छोड़ ही दीजिए, कुल 7 सवर्ण है। तो बीजेपी इसको क्यों नहीं उठाती है? नहीं, अब ऐसे ही अब आप हमसे चर्चा कर रही हैं, बीजेपी उठा रही है, ये चर्चा बन रही है सोशल मीडिया पे बहुत है, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई है। 27 में क्या लगता है? योगी जी आएंगे। योगी जी के नेतृत्व में ही सरकार बिल्कुल पक्का, योगी जी को कोई नहीं रोक सकता। देखिए, उत्तर प्रदेश का मेन इशू है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है बहुत समझदार है। जिस तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले गए, विकास के पथ पर तभी ले जा पाए हैं कि जब यहाँ से गुंडों और माफियाओं को खत्म किया है। बीजेपी तो नहीं रोकेगी योगी जी को, सवाल ये भी नहीं, सवाल नहीं। ये तो एक विपक्ष वाले नैरेटिव बनाते हैं कि इस तरह की बातें बनाई जाए। में विपक्ष सफल, भाई आप लोग ये भी कहते हैं ना कि 24 में नैरेटिव बनाया, सफल हो गए हम। नहीं, 24 के नैरेटिव में कहीं हम थोड़ा पिछड़ गए। बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करते हैं, जो उनका था संविधान खतरे में है, और मेन तो संविधान को लेके हम उसका पूरी तरह से उसका काउंटर नहीं कर पाए। तो वो था कि संविधान तो बचाने का काम बीजेपी जनसंघ। मैं एक बात महत्वपूर्ण बात कह दूं, अभी कहते हैं कि साहब संविधान खतरे में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई? शायद हमें जानकारी नहीं है कि संविधान की रक्षा के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था। वो कश्मीर गए थे, किस लिए गए थे? 2 निशान 2 विधान, ये सब नहीं चलेगा। 2 प्रधान, भाई 2 प्रधानमंत्री होते थे, एक नेहरू थे, एक शेख अब्दुल्ला, वो उनके वो थे, शेख अब्दुल्ला ही थे। हाँ, 2 संविधान थे, 2 विधान। एक भारत का संविधान था, एक जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान नेहरू जी ने बनवाया था। 2 झंडे थे इस देश के अंदर। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस संविधान की रक्षा के लिए ही बलिदान दिया है। जिस दल के संस्थापक ने बलिदान दिया हो संविधान को बचाने के लिए, वो कैसे संविधान उसके उसमें खत्म हो सकता है? संविधान की चिंता, बचाने की चिंता हमें ये जो पीडीए वाले हैं, जो इस्लामिक ताकतों के साथ घूम रहे हैं, उनसे करनी चाहिए, क्योंकि वो शरीयत चाहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता बाई चांस पैसे आना नहीं है, अगर पीडीए की सरकार बन जाएगी, अगर सपा की सरकार बन जाएगी, जो सफाई परिवार पार्टी है उसकी अगर सरकार बन जाएगी, तो शरीयत। और मैं आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि जब सपा की सरकार थी तो उस समय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर जिले के अंदर शरीयत अदालतें खोलने की डिमांड रखी थी, काजी अदालतें। तो फिर वो डिमांड सामने आएगी, वो तो अपनी बात रखेंगे ही रखेंगे। वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। चलिए, आपने खुलकर बात की संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। और इस बातचीत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो, ये बातचीत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।